तो आज हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ता है, वरना पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला से, जो कि आपको पता होगी। डाइपोल मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस टी। तो ये हो गई छोटी मोटी फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट की। अब एक चीज याद रखनी है हमें कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता है जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन तो होती है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। याद आप ऐसे रखोगे, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में ऐसे। ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता है। केमिस्ट्री में तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिजिक्स में जब आप डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो वहां पे डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो रिमेंबर दिस। तो हो गया पहला पॉइंट जो इसकी फॉर्मूला है। दूसरी चीज जो आप याद रखोगी डाइपोल मोमेंट के बारे में वो ये होगी कि अगर डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का आप कैलकुलेट कर रहे हो और उसका डाइपोल मोमेंट आता है जीरो, कितना आता है डाइपोल मोमेंट? जीरो। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होगा। वो क्या होगा मेरे बेटे? वो होगा नॉन पोलर। और अगर किसी मॉलिक्यूल का आप डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो और वो जीरो के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड पोलर होगा। जैसे वाटर है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि जब आप उसका डाइपोल मोमेंट निकालते हो वो जीरो नहीं आता है। ठीक, तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज्यादातर इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है, वो है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो वो तो आप कैलकुलेट करोगे चार्ज इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके, लेकिन याद रखना इसका यूनिट, एसआई यूनिट जो है डाइपोल मोमेंट का, एसआई यूनिट वो होता है डी बाई डी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना एक डी बाई जो होता है, वन डी इज इक्वल 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम्ब मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है। कूलाम्ब दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज एंड मीटर दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हो गया ये एसआई में। ठीक, और सीजीएस भी याद रख सकते हो, वरना जरूरत तो है नहीं। 1 डी बाई होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये हो गया सीजीएस में। क्यों? क्योंकि सीजीएस में जो चार्ज का यूनिट है ना, वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, और डिस्टेंस का यूनिट होगा वहां पे सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम सीधे आएंगे। अब हमें ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, हम सीधे आएंगे सवाल पे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको पहले। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? म्यू इज इक्वल चार्ज इनटू डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो नॉन पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो पोलर होगा। एसआई यूनिट डी बाई है, 1 डी बाई एसआई में इतना होता है और सीजीएस में इतना होता है। अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं। मैं एक मॉलिक्यूल लिखूंगा सी डबल बॉन्ड सी। यहां से हम CH3 लिखते हैं, यहां से H लिखते हैं, यहां से हम लिखेंगे फिर से CH3 और यहां से H। अब एक बेसिक नॉलेज क्या है भाई साहब? ये तो एल्कीन है, ये हमें पता है। क्यों? डबल बॉन्ड है। और एक बात जो आप बोल सकते हो मुझे कि ये ट्रांस है, ट्रांस मॉलिक्यूल। क्यों ट्रांस मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये CH3 जो है ये अपोजिट साइड्स पे आते हैं, और जब अपोजिट साइड्स पे दो सेम ग्रुप्स आते हैं उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ट्रांस। चलो ठीक है, अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट में हम देखेंगे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अरे भाई साहब, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, नहीं।
ये वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन और ये वाला कार्बन है सिंगल बॉन्डेड कार्बन। और अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डाइपोल मोमेंट आएगा ऐसा। अब यहां पे भी इस वाले और इस वाले केस में भी यही सेम रूल चलेगा। ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन का हम कंपैरिजन करेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि यहां पे भी ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। अब ध्यान देना, यहां पे जितना इधर आया डाइपोल मोमेंट उतना ही यहां से भी इधर आएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल है। और जितना यहां से इधर आएगा उतना ही यहां से इधर आएगा। इसका मतलब ये इसे कैंसल करेगा और ये वाला इसे कैंसल करेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आया? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आया। ठीक, मैं ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं वरना आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा। क्या? ये कार्बन जो है जितना यहां से इसे खींचेगा उतना ही ये कार्बन इसे यहां से उतना ही खींचेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स दो जब इक्वल वेक्टर्स अपोजिट में होते हैं वो कैंसल करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है यहां पे और मैं यहां से लगा रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स और दूसरा बंदा वो यहां से लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। अब सेम फोर्स है, दो वेक्टर सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दे विल कैंसल और इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 0 न्यूटन। तो वैसा ही केस यहां पे। ठीक, अब दूसरा सवाल मैं देता हूं आपको यही, लेकिन सिस वाला केस, सी डबल बॉन्ड सी, यहां से CH3, यहां से हाइड्रोजन, यहां से CH3 मिथाइल ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन। ठीक, अब फिर से मैं बोलूंगा आपसे, पूछूंगा आपसे कि बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन अपनी ओर खींचेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन या सिंगल बॉन्डेड कार्बन? डबल बॉन्डेड कार्बन यहां की ओर। डबल बॉन्डेड कार्बन या सिंगल बॉन्डेड कार्बन यहां की ओर। यहां से हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा? तो कार्बन खींचेगा। कार्बन और हाइड्रोजन में से तो कार्बन खींचेगा। अब देखना यहां पे एरोज कैंसल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि CH3 सेम साइड पे आ गई। अब अब फॉर एग्जांपल मैं समझूंगा इस वाले एरो और इस वाले एरो में कंपटीशन है क्योंकि ये अपोजिट है, लेकिन ज्यादा जो होगा ज्यादा क्वांटिटी में वो ये वाला एरो होगा, ये वाला एरो ज्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बन CH3 से ज्यादा डेंसिटी खींचेगा और हाइड्रोजन से कम। कार्बन CH3 से ज्यादा डेंसिटी खींचेगा और हाइड्रोजन से कम, तो यहां पे भी ये वाला ज्यादा आएगा। और नेट जो हम देखेंगे ये वाला, सॉरी, नेट जो हम देखेंगे, नेट डाइपोल ऐसा बनेगा, थोड़ा सा इधर की ओर, थोड़ा सा इधर की ओर, और जो नेट आएगा, नेट वो आपको आएगा रिजॉल्व करना, वो ऐसा आएगा नेट यहाँ की ओर डाइपोल मोमेंट। सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो ये दो सवाल थे बड़े बकवास। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो नहीं सकते। अब तीसरा सवाल जो हम देखेंगे, अच्छा सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ये है, बेंजीन रिंग। ठीक, एक हाइड्रोजन निकालो और Cl यहाँ पे इंसर्ट किया और यहाँ पे Cl इंसर्ट किया। अब बताओ भाई साहब, डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अब आप बोलोगे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन है और ऊपर क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन और नीचे क्लोरीन। अब कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, इसे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और इसे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ की ओर। और सीधे अगर हम नीचे भी देखेंगे, एग्जैक्टली यही केस है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे आएगी। अब
डाइपोल ऊपर ऊपर की ओर और नीचे नीचे की ओर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन, कार्बन सी ले रहा है ऊपर भी, कार्बन सी ले रहा है नीचे भी, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा और नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4। अब एक अच्छा सवाल, अब एक अच्छा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है, एक अच्छा सवाल, और वो ये है सवाल, अगर मैंने ऐसा मॉलिक्यूल लिखा, यहां पे क्लोरीन यहां पे क्लोरीन, तो आप इसे रिजॉल्व पहले कर सकते हो, तो आप लिखोगे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऐसे होगा कार्बन, फिर यहां से Cl, फिर यहां से भी Cl, और यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन। तो आपने पढ़ा होगा ये सिंबल्स, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसा कुछ। इसे रिजॉल्व कैसे करते हैं? अब यहाँ पे तो देख, यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की ओर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की ओर, क्योंकि क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ऊपर की ओर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, यानी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 नहीं। अब एक आखिरी सवाल और सबसे अच्छा सवाल जो कि पूछा गया था जेई में, जेई मेंस में, तो ये सवाल हम करेंगे, लास्ट सवाल वो ये है। बेंजीन रिंग, फिर से ऊपर OH दिया गया है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, नीचे भी OH, ठीक। अब पूछा गया था कि बताइए डाइपोल मोमेंट 0 है या नहीं है, बस कितना है वो नहीं पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे, लेकिन इतना पूछेगा डाइपोल मोमेंट 0 है या नहीं है, बस। तो आया ये जेई मेंस में। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कहा भाई साहब ऊपर भी OH, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली, तो ये ऊपर की ओर खींचेगा, नीचे भी OH तो नीचे की ओर खींचेगा। अब जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा 0, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा 0। ये दिया था ये दिया था जवाब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, और ये जवाब है बिल्कुल गलत, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस में सवाल आया था, तो आसान तो आएगा नहीं। अब हमें इस पे डिस्कस करना है क्यों डाइपोल मोमेंट यहां पे 0 नहीं है। इसलिए 0 नहीं है क्योंकि मैं इस मॉलिक्यूल को दो तरीके से लिख सकता हूं। पहला तरीका, मैंने बेंजीन रिंग बनाई, अब OH को मैं ऐसे लिखूंगा, O यहां पे और H यहां पे, और नीचे भी ऐसे लिखूंगा, O यहां पे और H यहां पे। यहां दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे लिखूंगा, O यहां पे और H यहां पे, और नीचे O यहां पे और H यहां पे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब पहले स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट आएगा यहां, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यार, अगर हम पहले स्ट्रक्चर में, किधर गया यार, हाँ ये हमारे पास मॉलिक्यूल था OH, OH डाइपोल मोमेंट 0, मैंने बोला ये गलत है, इसका जवाब डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला कि हम इसके दो स्ट्रक्चर्स बना सकते, ये है बेंजीन रिंग, OH OH, पहला स्ट्रक्चर ये रहा और दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक। अब मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूं, इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देख, यहां पे देख OH और OH बिल्कुल अपोजिट साइड पे, दूसरे स्ट्रक्चर की ओर देख। जब OH और OH बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, तो यहां पे डाइपोल कैंसिल होगा और यहां पे बिल्कुल डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आएगा, जो कि आपने पहले ही बोला था। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, पहला वाला स्ट्रक्चर, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे तो ये है नहीं, तो सेम साइड पे है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता। अब एक कंट्रोवर्सी, एक स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट 0 है, दूसरा स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट 0 है नहीं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डाइपोल मोमेंट 0 है नहीं। जब 0 भी होगा डाइपोल मोमेंट एक स्ट्रक्चर में और 0 नहीं भी होगा, तो आंसर वो दिया जाता है जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, यानी आंसर दिया जाता है ये पोलर है।
क्यों? क्योंकि अगर हमने नॉन पोलर कहा तो ये पोलर भी तो एक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें पोलर कहना है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर हो भी सकता है लेकिन ये पोलर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही जेईई मेंस में पूछा गया था। तो ये था आज का टॉपिक, डाइपोल मोमेंट। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था यहाँ पे मैंने क्या बनाया। अक्सर आदत है मेरी भूलने की, so sorry for that. We'll see you next lecture. Thank you.